वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है। इससे कबल 13 अगस्त 2020 को फ़ेज़ 2 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की गई थीं और इनको प्रोसेस करने के बाद चेक डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दी गई है और एक दफ़ा फिर से फ़ेज़ 2 की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया है। कामयाब जवान प्रोग्राम क्या है, इससे कौन कितने पैसे कितने साल के लिए ले सकता है, इस पर तफसीलन इन हाउस वीडियो बनाई है, इसको भी मुलाहिज़ा करते हैं। और इसके अलावा कामयाब जवान स्कीम पर मोबाइल से अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका, उस पर भी वीडियो मौजूद है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे भी देख सकते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छोटे कारोबार के लिए बग़ैर किसी गारंटी के 10 लाख तक का कर्ज़, वो भी सिर्फ 3% मार्कअप पर। अगर आप अपना कारोबार कर रहे हैं और उसमें वसअत चाहते हैं तो 2.5 करोड़ तक का कर्ज़, वो भी सिर्फ 5% मार्कअप पर। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम का आगाज़ हो चुका है। इसकी रजिस्ट्रेशन 12 अगस्त से शुरू होगी। रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको बिज़नेस प्रोफाइल की ज़रूरत होगी और कुछ फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स की तफसील जमा कराना होगी। ये कागज़ात क्या हैं और 12 अगस्त से पहले आप इन्हें कैसे मुकम्मल करेंगे, इन सब की तफसील के साथ मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। हदीस शरीफ का मफहूम है कि कारोबार में रिज़्क़ के 9 हिस्से हैं, जबकि नौकरी में मुलाजमत में 1 हिस्सा है। वो तमाम लोग जो कारोबार शुरू करना चाहते हैं लेकिन सरमाया ना होने की वजह से 10-15 हज़ार की मुलाजमत करने पर मजबूर हैं, या वो लोग जो कारोबार कर रहे हैं और इसमें तोसी चाहते हैं और एक कदम आगे ले जाना चाहते हैं, इन तमाम लोगों के लिए सुनहरा मौका है। आप अभी अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करें और जैसे ही 12 अगस्त को रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद पोर्टल पर अपनी रजिस्ट्रेशन करें और हुकूमत की तरफ से इशू किए गए 25 अरब रुपए के आसान कर्ज़ों के हकदार बन जाएं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपकी उम्र 18 साल है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, कोई सॉफ्टवेयर हाउस बनाना चाहते हैं, तो आप 18 साल की उम्र से ही कर्ज़ लेने के अहल हैं। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 150 बिज़नेस प्रोफाइल्स दूंगा और उनकी तमाम फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स की शीट्स भी दूंगा। हुकूमत की तरफ से जारी किए गए इस कर्ज़ स्कीम में से आप अपनी दुकान की पगड़ी, बयाना, दुकान में इस्तेमाल होने वाले लकड़ी और लोहे के रैक्स, इसकी डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और चांद गाड़ी, और अपने दुकान पर काम करने वाले मुलाजिम, बिजली के बिल, हत्ता कि हर चीज़ अदा कर सकेंगे बग़ैर किसी रोक टोक के। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के कामयाब जवान यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम यस के तहत फ़ेज़ 2 में 12 अगस्त से ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। इस कामयाब आजिर स्कीम के तहत 25 साल से लेकर 41 साल तक के मर्द और ख़वातीन दरख्वास्त देने के अहल होंगे। ये कर्ज़े बैंक ऑफ पंजाब, नेशनल बैंक और बैंक ऑफ खैबर की मखसूस ब्रांचेस से जारी किए जाएंगे। इस 25 अरब के कर्ज़े में से 25% का कोटा बिलखसूस ख़वातीन के लिए रखा गया है। इस कामयाब आजिर स्कीम के तहत 3 लेवल्स बनाए गए हैं। पहले लेवल में आपको 1 लाख से 10 लाख तक का कर्ज़ा दिया जाएगा, जो 90:10 रेशो, यानी 10% एक्विटी आपका अपना सरमाया और 90% हुकूमत की तरफ से आपको कर्ज़ दिया जाएगा, सिर्फ 3% मार्कअप पर। पहले ये मार्कअप फ़ेज़ 1 में 6% था। दूसरे लेवल पर आपको 10 लाख से 1 करोड़ तक का कर्ज़ा दिया जाएगा, वो 4% मार्कअप पर होगा। और तीसरे लेवल में 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक का कर्ज़ा फ्राहम किया जाएगा, जो सिर्फ़ और सिर्फ 5% मार्कअप पर होगा। इसमें 80:20 की रेशो होगी, 20% बिज़नेस एक्विटी होगी और 80% आपको डेथ यानी कर्ज़ा फ्राहम किया जाएगा। पहले ये तीसरे लेवल की हद सिर्फ 50 लाख थी। और इसकी सबसे अहम बात, ये कर्ज़े तवीलुल मुद्दती कर्ज़े होंगे, यानी 8 साल के अरसे में आपने इनको वापस करना होगा और 1 साल का अज़ाफ़ी ग्रेस पीरियड होगा, यानी 9 साल का आपको टाइम दिया जाएगा। इस कर्ज़े से आप मशीनरी, इक्विपमेंट,
वर्किंग कैपिटल यानी जो आपका मौजूदा असासा है उससे जो कर्ज़े आपने देने हैं माइनस करके जो रकम बच जाएगी, उसके लिए रनिंग एक्सपेंसेस यानी जारी शुदा अखराजात जो हर महीने बिजली की मद में या किरायों की मद में आप देते हैं, या अपने कारोबार की ट्रांसपोर्टेशन के यानी गाड़ी के लिए 4 व्हील्स के लिए 3 व्हील्स के लिए इसको लीज़ देने के लिए, इन तमाम मकासद के लिए आप इस्तेमाल कर सकेंगे। और कर्ज़ा वापस ना करने की सूरत में यानी अदम अदायगी की सूरत में, बिज़नेस के लॉस में चले जाने की सूरत में पहले लेवल पे यानी 10 लाख तक हुकूमत पाकिस्तान 50% बोझ बर्दाश्त करेगी। दूसरे लेवल पे यानी 1 करोड़ पर 20% बोझ बर्दाश्त करेगी और 2.5 करोड़ तक के लोन पे हुकूमत 10% का बोझ बर्दाश्त करेगी। आप जो भी दरख्वास्त ऑनलाइन पोर्टल पर मैं नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी आप दरख्वास्त ऑनलाइन देंगे 30 दिन के अंदर इस पर फैसला हो जाएगा कि आपको कर्ज मिलना है या नहीं। जी हाँ, आपकी कर्जे की दरख्वास्त रिजेक्ट भी हो सकती है और मोस्ट लाइकली रिजेक्ट ही होगी। इसकी वजह यह नहीं है कि आप क्या सियासी असर और रसूख नहीं है या आप एक बहुत बड़े सरमायाकार नहीं हैं। इसकी वजह यह होगी कि हम लोग प्रॉपर एप्लीकेशन ही सबमिट नहीं करते। कर्जे की दरख्वास्त है, इसके साथ एक बिज़नेस प्रोफाइल भी सबमिट करनी होगी। बिज़नेस प्रोफाइल में सबसे पहले आपने बताना होगा कि मेरे प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है, यानी शुरू कितने से होगा। फिर आपने बताना है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, इसको जारी रखने के लिए कितना ख़र्चा आपको चाहिए माहाना बुनियाद पर। फिर आपको ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट बतानी है कि आप जो मुलाजिम रखेंगे, जो डिलीवरी बॉय रखेंगे, उनका ख़र्चा कितना है माहाना बेसिस पर। फिर आपने बताना होगा कि आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, किराया, बिजली, महंगाई, ये सारी चीज़ें आपने बतानी। फिर आपने बताना होगा कि आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितना रेवेन्यू होगा, कितना लॉस होगा और आप इनकी किस्तें, इस कर्ज़ों की किस्तें कितने अरसे में वापस करेंगे। ये तमाम प्लान मुकम्मल करने के लिए आपके पास 12 अगस्त तक का टाइम है। 150 बिज़नेस प्लान की जो मैंने लिस्ट आपको फराहम की, उसी में से एक मॉन्टेसरी स्कूल का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बिज़नेस प्रोफाइल कैसी होगी, इसको देखते हैं। ये उसी PDF में से एक बिज़नेस है। मॉन्टेसरी बेसिकली ये छोटे बच्चों का स्कूल होता है जहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाई जाती है। छोटे बच्चों को एक टास्क दिया जाता है, वो उसे करते हैं और इसी में उनका सीखने का काम शुरू होता है। इंतहाई छोटे पैमाने पर इसे शुरू किया जा सकता है। 5, 10, 15 बंदों के साथ इसको आसानी से रन किया जा सकता है। आइए देखते हैं इसकी बिज़नेस प्रोफाइल कैसी होगी। 15 बच्चों के स्कूल के आगाज़ करने के लिए आपको 30,000 रुपये का ऑफ़िस फ़र्नीचर चाहिए, 48 के करीब कुर्सियाँ चाहिए, स्कूल टेबल 12 चाहिए, इस्तेमाल शुदा 6 कंप्यूटर चाहिए, 1 अदद LCD चाहिए जिसकी मालियत 25,000 दर्ज है, पंखे और लाइटें चाहिए और खेलने के लिए एरिया और टॉयज़ और ये सारी चीज़ें चाहिए। ये सारी आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी प्रोजेक्ट की, यानी प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए आपको दर्ज झैल आइटम्स, ये चेंज भी हो सकती हैं, कोई और भी हो सकती है। अब आगे चलते हैं जी। ऑपरेटिंग कॉस्ट, दूसरा हिस्सा। ऑपरेटिंग कॉस्ट में सबसे पहले आपको इनिशियल सेटअप की कॉस्ट, यानी आपको मकान का, बिल्डिंग का इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट रेंट देना है 6 महीने का 25,000 रुपये के हिसाब से, वो 1.5 लाख हो गया। उसके लिए सिविल वर्क्स चाहिए, यानी आपने वॉशरूम, टाइल्स, ये वो बनाना है तो वो उसके लिए आपने तकरीबन 3 लाख रुपये उसमें रख लें। साइनेज एंड मार्केटिंग, यानी आपने कोई इश्तिहार वगैरह लगाना है, कोई पैनाफ्लेक्स लगाना है और इसके अलावा कोई भी मुतफरक अखराजात हैं, ये सारे मिला के तकरीबन 4,90,000 रुपये का ये आपका इनिशियल सेटअप हो गया। फिर आपने टीचर रखने हैं 4, अगर आप उन्हें 15,000 रुपये, ये हम एस्टिमेट लगा रहे हैं, चेंज भी हो सकते हैं, 15,000 रुपये महाना देते हैं, 60,000 रुपये महाना आपका ह्यूमन रिसोर्स का ख़र्चा। इसी तरह अगर आप एस्टिमेटेड मंथली ख़र्चा निकालें कि भैया आपने हर महीने कितना देना है, तो वो रेंट है, किराया बिल्डिंग का, तनख्वाहें हैं 60,000 रुपया, यूटिलिटीज़ यानी आपके बिजली, गैस, पानी, टेलीफोन और इसके अलावा मुतफरक अखराजात, ये सारे मिलाकर 1,10,000 रुपया महीने का ख़र्चा है। तो टोटल ख़र्चा मिलाया जाए, इनिशियल ख़र्चा और महीने का ख़र्चा, ये सारे मिला के 9,67,000 रुपये आपका टोटल प्रोजेक्ट शुरू होगा। अब एप्लीकेंट इक्विटी यानी 10% आपने खुद देना है और कामयाब जवान से आपको 8,70,000 मिलेगा। इंटरेस्ट रेट आपका 8% है, ये पुराना इंटरेस्ट रेट है। ये प्रोजेक्ट 10 लाख से नीचे है, इसलिए आपको 3% इंटरेस्ट रेट अप्लाई होगा। ये पुराना है 8%। लोन टेन्योर है 5 साल, आप इसे 8 साल तक ले जा सकते हैं। EMI यहाँ पर निकल रही है 19,607 रुपये। EMI कहते हैं इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी
तकरीबन हर माह की कितनी किस्त आप वापस करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर 3% का इंटरेस्ट लोन लगाएंगे और इसे 8 साल का टेन्योर करेंगे तो इंशाल्लाह ये 19,000 की बजाय 8,000 पे आ जाएगी। अब आगे हैं एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू अजम्पशन। ये आपने अंदाज़न बताना है कि अगर आप 5 बच्चों से 2,500 रुपया दाखिला फ़ीस लें और उनकी 100 बच्चों से 1,500 रुपया मंथली फ़ीस लें तो आपका कितना ख़र्चा बनेगा। नीचे प्रोजेक्टेड आपने बताना है कि आपका प्रॉफिट लॉस कितना है, यानी आप कितना कमाएंगे, आपको प्रॉफिट कितना होगा, आपके अखराजात कितने होंगे और आप किस्तें वापस कैसे करेंगे। बिजनेस प्रोफाइल के साथ साथ जो दूसरा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो है फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स, यानी आपने प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ बताना है कि आपकी बैलेंस शीट यानी स्टॉक इन आउट कितना होना चाहिए, उसकी कैश फ्लो यानी रकम कितनी आ रही है, कैसे आएगी, इनकम स्टेटमेंट कितना मुनाफा होगा और लोन रीपेमेंट यानी आप कितनी मंथली इंस्टॉलमेंट्स के साथ इस लोन को वापस करेंगे। आपकी आसानी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने 3 डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं। पहले डॉक्यूमेंट्स की हेडिंग है 150 बिजनेस आइडियाज़। इस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो एक PDF डाउनलोड होगी जिसके अंदर 150 बिजनेस आइडियाज़ और उनका बिजनेस प्लान तमाम तफसील के साथ, जो मैंने आपको बताया कि आपके कितने एक्सपेंसेस कैसे आप बनाएंगे, वो तमाम शीट डिटेल में मौजूद है। आप ये इनमें से भी कोई एक बिज़नेस शुरू कर सकते हैं या इनके अलावा भी कोई बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन बिज़नेस प्रोफाइल यही रहेगी। इसी को देख के आपने अपनी बिज़नेस प्रोफाइल क्रिएट करनी है। दूसरे ऑप्शन में मैंने आपको फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स का लिंक दे दिया है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप कामयाब नौजवान स्कीम की वेबसाइट पर चले जाएंगे। वहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं। इन चारों शीट्स के अंदर फार्मूलाज ऑटोमेटिकली लगे हुए हैं। आपने अपनी एंट्रियां करनी है और मतलूबा शीट्स तैयार करके प्रिंट कर लेनी है। और तीसरा ऑप्शन मैंने आपको दिया है SMEDA, SMEDA, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी। किस शहर में इनका ऑफिस कहाँ पर मौजूद है। इनका बुनियादी काम ही छोटे और दरमियानी दर्जे की सनत को फ़रोग देना है। आप बिज़नेस प्रोफाइल और फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स इसकी तमाम शीट्स बनाकर प्री फिजिबिलिटी इनके पास ले जाएं, इनको चेक करवाएं। 12 अगस्त से पहले तक अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल कर लें। नाज़रीन, आखिर में मैं आपको फिर से मोटिवेट करूंगा कि आप अपने कारोबार की तरफ आएँ। उसके लिए जो आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, हुकूमत इंतहाई कम मार्कअप पर और इंतहाई आसान कर्ज़ की वापसी के साथ आपको पूरा मौका फराहम कर रही है कि आप कर्ज़ लें और अपना कारोबार शुरू करें। क्योंकि याद रखें, जब आप अपना कारोबार शुरू करेंगे इससे ना सिर्फ आप खुद कफ़ील होंगे बल्कि आप काफ़ी ख़ानदानों को भी रोज़गार फराहम करेंगे। कामयाब नौजवान स्कीम के मुतल्लिक अगर आपके पास कोई सवाल है तो YouTube चैनल पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी पर आकर मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।